पृथ्वी का सैकड़ों फैक्ट्रियां, सैकड़ों इंडस्ट्री, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार देने वाला ये धरती फिर से एनडीए के सरकार में 2005 से जो बिहार में नीतीश कुमार का सरकार है, देश में भाई नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है, उनका सरकार है 2014 से लेकर के 2025 तक। न केंद्र के सरकार को न बिहार के सरकार को इस बात का कहीं भी संज्ञान नहीं है कि जो ये कटिहार उद्योग और रोजगार देने वाला धरती है, आज ये उद्योग विहीन हो गया। नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। पर इस वक्त की खबर, भारत जागो जनता पार्टी का कटिहार में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर समाहरणालय गेट पर धरना प्रदर्शन। जैसे जैसे 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में सोमवार को कटिहार जिला मुख्यालय के समाहरणालय गेट पर भारत जागो जनता पार्टी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया। इस प्रदर्शन में पार्टी ने पलायन उद्योग, रोजगार, टोल टैक्स, शराबबंदी जैसे 10 सूत्रीय मांगों पर जोर दिया और सरकार से इन मुद्दों पर तत्काल कार्यवाही की मांग की। मांग बिहार का जो इस कटिहार जिला में एक दिवसीय 10 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग धरना दिए हैं। पहला, कटिहार जो बिहार और देश के मानचित्र पर उद्योग के नगरी के रूप में स्थापित था, जूट मिल हो, फ्लावर मिल हो, फूट मिल, देश का कोई भी प्रांत हो, कोई भी जिला हो, सारे जगहों से लोग कटिहार में आता था अपना रोजगार के लिए। आज ये कटिहार रोजगार विहीन हो गया, उद्योग विहीन हो गया, यहाँ के सारे कल कारखाने बंद हो गए। उसको लेकर के हम लोगों ने आज धरना दिया है कि फिर से पुनः कटिहार उद्योग की नगरी में जो पहचान था, पुनः वो स्थापित हो, पुनः उसको चालू किया जाए। और जो संभावना है कटिहार में उद्योग का, मक्का से संबंधित, मक्का से जो उत्पादन कुरकुरे का हो, हॉर्लिक्स का हो, उस पर आधारित उद्योग लगे, मखाना बोर्ड का स्थापना हो, मखाना से संबंधित कल कारखाने लगे। और जो हमारे भाई साथी कटिहार के बेटा जो दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए, वो कटिहार में रहें, कटिहार में उनको रोजगार मिले और दूसरे जगह से लोग कटिहार में आए और कटिहार में उनको रोजगार मिले। पहला मांग। दूसरा है कि जो टोल टैक्स है, भारत सरकार के मंत्री नवीन गडकरी जी हैं और उनका वक्तव्य है कि 20 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई टोल टैक्स पड़ता है, स्थानीय जो भी नागरिक हैं वो टोल टैक्स मुक्त होंगे, उनको कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। वो अपना पहचान और आधार कार्ड दिखा करके टोल टैक्स से जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन कटिहार के एक रोतारा टोल टैक्स पड़ता है, जो झारखंड में और बिहार के मनिहारी और झारखंड का जो अभी निर्माणाधीन है, पुल अभी बन रहा है, अभी चालू भी नहीं हुआ है। उसी क्रम में उस टोल टैक्स को जोड़ करके देखा जा रहा है। उस टोल टैक्स में इतना गुंडागर्दी है, टोल टैक्स संवेदक के द्वारा, कि टोल टैक्स कर्मी के द्वारा अभी बीते कुछ दिन पहले दुल्हा दुल्हन को निर्मम तरीका से, बर्बर तरीका से टोल टैक्स नहीं देने पर मारपीट किया गया, गुंडागर्दी किया गया। एक तरफ जहां भारत सरकार के मंत्री नवीन गडकरी जी बोलते हैं कि टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और दूसरे तरफ प्रशासन, सरकार खामोश है, चुप है और उस टोल टैक्स पर गुंडागर्दी हो रहा है स्थानीय लोगों के, चाहे वो कटिहार के लोग हों चाहे पूर्णिया के लोग हों। ये दूसरा विषय है। तीसरा है कि शराबबंदी का जो काला कानून आया बिहार में, तो इस काला कानून के पहले सरकार को निश्चित तौर से रोड मैप बनाना चाहिए कि कौन सा वर्ग, कौन सा जाति, कौन सा समुदाय के लोग शराबबंदी से जुड़े हुए हैं, उससे जुड़ करके अपना भरण पोषण करते हैं। खास करके आदिवासी संस्थान, दलित महादलित परिवार इस व्यवसाय से जुड़ करके अपना भरण पोषण करते थे। और आज शराबबंदी के काला कानून बिहार में लाया गया, बिना कोई रोड मैप का, बिना कोई प्लान का, बिना कोई व्यवस्था का। तो उस काला कानून के तहत आज कोई भी आदमी, राजनेता हो या पूंजीपति हो, उद्योगपति हो, जज हो, प्रशासनिक पदाधिकारी हो, कोई भी आदमी नंबर ऑफ संख्या में जेल नहीं गया, केस नहीं हुआ, मुकदमा नहीं हुआ। जो भी केस हुआ, जो भी प्रताड़ित हुए, जो भी शोषित हुए,
जिनका भी शोषण हुआ वो एक ही नाम है, दलित और महादलित, आदिवासी और संथाल। बिहार में 10,000 करोड़ रुपया का प्रत्येक वर्ष काला कारोबार शराब का होता है, जिसमें पुलिस, राजनेता, बिचवलिया, उत्पाद विभाग का संलिप्तता इसमें शामिल है। और ये सरकार, गूंगी बहरी सरकार के मुखिया नीतीश जी को जानकारी है। उसके बाद भी 10,000 करोड़ का काला कारोबार बिहार के अंदर में शराब का हो रहा है। आपको बता दें, इस बिहार में शराबबंदी की वजह से लगभग 5 से 6,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इनकम था 2015 में, शराबबंदी के पूर्व में। इस 10 वर्षों में 50 से 60,000 करोड़ रुपया का बिहार के राजस्व को नुकसान हुआ है। और ये पैसा हमारा बिहार में रहता, बिहार के विकास और डेवलपमेंट के काम में आता, वो पैसा बंगाल और झारखंड और नेपाल और यूपी में जाने का काम किया। इसलिए ये काला कानून है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 15 गो जज बिहार के, हाई कोर्ट के, वो बिहार के जो 15 जज है, उनका काम शराबबंदी के केस को देखने की वजह से दूसरे केस को बेल देने में वो नाकाम साबित। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि कटिहार, जो कभी उद्योग और रोजगार सृजन का केंद्र था, आज रोजगार के अभाव में पलायन का शिकार हो रहा है। उन्होंने उद्योगों की स्थापना और रोजगार सृजन के माध्यम से कटिहार, बिहार और देश को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। सिंह ने टोल टैक्स के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि 20 किलोमीटर के दायरे में स्थानीय लोगों को टोल टैक्स से छूट मिलनी चाहिए, लेकिन रावतारा टोल टैक्स पर हाल ही में एक नवविवाहित जोड़े के साथ मारपीट की घटना ने इस व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। सिंह ने बिहार में शराबबंदी को काला कानून करार देते हुए कहा कि ये आदिवासी, दलित और महादलित समुदाय को निशाना बना रहा है, जबकि पुलिस और राजनेताओं की मिलीभगत से 10,000 करोड़ रुपए का अवैध शराब कारोबार फल फूल रहा है। इससे बिहार को प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। उन्होंने शराबबंदी कानून में संशोधन की मांग की। धरना प्रदर्शन में पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अंजनी सिंह, राष्ट्रीय महासचिव शाहनवाज खान, बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव, शौर्य नारायण राय, जिला अध्यक्ष विपिन कुमार, बिहार महासचिव झाटू उड़ाव सहित जिला भर के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। ये प्रदर्शन 2025 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के सक्रिय रुख और जनहित के मुद्दों को उठाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।